तो वो अपना सब कुछ त्याग कर मोक्ष की तलाश में साधु बन गए। ऐसा भी उनके बारे में कहा जा रहा है। उनकी पुरानी तस्वीरें जब वो आईआईटी में पढ़ते थे वो अब कहीं से निकल कर बाहर आ रही हैं। अभय सिंह के बारे में सारी कहानियां सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन आज हम आपको इन कहानियों की असली सच्चाई बताना चाहते हैं। यह बात सही है कि अभय सिंह ने वर्ष 2016 के आसपास आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। उन्होंने बिल्कुल सच बात कही है। हमारे पास उस समय की तस्वीरें भी हैं जो अभय सिंह ने आईआईटी बॉम्बे में पढ़ते समय अपने दोस्तों के साथ खींची थी। एरोस्पेस इंजीनियर बनने के बाद उन्होंने तय किया कि वो एक ट्रैवल फोटोग्राफर बनने की पढ़ाई करेंगे, यानी वो एक फोटोग्राफर बनना चाहते थे, उसकी तैयारी करना चाहते थे। उनका मन इंजीनियरिंग में था ही नहीं और इसके लिए उन्होंने एक इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया और वो उसके बाद फोटोग्राफी सीखने लगे। इसके बाद जब कोविड आया तब वो कनाडा चले गए और कनाडा में उन्होंने अपनी बहन के पास रहकर वहां नौकरी की और नौकरी में उनका सालाना जो पैकेज था वो था लगभग 36 लाख रुपए साल का। अभय सिंह खुद कहते हैं कि वो एक लड़की के साथ 4 वर्षों तक रिलेशनशिप में रहे, लेकिन यह बात गलत है कि उन्हें धोखा मिला और इस धोखे के कारण वो अध्यात्म की दुनिया में आ गए। ये बात गलत है। वो कहते हैं कि वो बचपन से ही अपने माता पिता को झगड़ते हुए देखते थे, जिसके कारण उन्होंने ये फैसला किया कि वो विवाह नहीं करेंगे। और जब उन्हें अपने जीवन का कोई उद्देश्य नहीं मिल रहा था, वो डिप्रेशन में जाने लगे, तो दर्शन शास्त्र की किताबें पढ़ने लगे और तब उन्होंने अध्यात्म की तरफ जाने का फैसला किया और फिर वो इस ज्ञान की खोज में निकल गए। ये कहानी अभय सिंह ने खुद हमें बताई और उनका कहना है कि वो अब भी अध्यात्म की मदद से जीवन के उद्देश्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप साधु हैं, संत हैं, क्या आप दीक्षित हैं, आप हैं क्या? क्योंकि हमने सुना है कि आप आईटीएन हैं और आईटीएन के बाद मैं ये साधु की वेशभूषा देख रहा हूं। सही साल बचा, इसलिए हो जाएगा कुछ। मेरे को कुछ भी नहीं होना है, बट ये दुनिया कुछ भी नहीं होने देती है। उसको लेवल पसंद है। लेवल पसंद है, लेवल लगाते हैं ना लोगों में, लेवल से ही तुम जानते हो। आपने कैसे लेवल लगाया? आईटी का लेवल, आईआईटी का लेवल, साधु का लेवल, संत का लेवल, इसका लेवल, उसका लेवल। बट मेरा तो मेन मकसद है कुछ भी नहीं होना है। तो क्या होना है? वही कुछ भी नहीं होना है, जो शिव है। जो कुछ भी नहीं होके भी है, क्योंकि जो कुछ भी नहीं है वो कुछ भी हो सकता है। फिर मेरे पास फ्रीडम है, फिर मैं बंधा हुआ नहीं हूँ। वही तो मुक्त है, वही तो फ्री है। यदि तुम कुछ बन गए तो तुम ढांचे में पकड़े गए, फिर तुमको यदि बदलना पड़ेगा तो कैसे बदलोगे टाइम आने पे? तो बिल्कुल यूं ही मुक्त जीवन, मुक्त पर्सनैलिटी रहना चाहते हैं। मतलब मेन वही है कि तुम बस जानते जाओ, उस रास्ते पे चलते जाओ और जो भी तुमको सीखने को मिल रहा है सीखते जाओ। जैसे भी सीखने को मिल रहा है सीखते जाओ और जब ये पूरा कर्म का चक्र जो पूरा हो जाएगा फिर अपना मतलब तुम पास हो जाओगे क्लास में। ये जो ब्रह्मा की बनाई हुई पूरी क्लास है कि हाँ तुम इस खेल में जाओ खेलना, मतलब उस खेल को तुमने पूरा खेल के अब तुम मास्टर हो गए हो। अब तुमको उस खेलने में तुम कैसे भी खेल सकते हो, तब तुमको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा खेलने में, छोड़ो। तो फिर वो जैसे वो पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट होता है, फिर तुम नीचे नहीं आओगे फिजिकल बॉडी के अंदर। इसको मोक्ष कहते हैं। इसको मोक्ष कहते हैं। पहला कुंभ है जो इंटरनेट पर और सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो रहा है कि दुनिया भर के लोग यहां देख रहे हैं और इस बार जो साधु हैं वो भी वायरल हो रहे हैं। अब आप ये देखिए कि अभय सिंह इस महाकुंभ में कैसे आए। इसकी कहानी जूना अखाड़े के एक योगी सन्यासी से जुड़ी है जिनका नाम है सोमेश्वर पुरी। उनका कहना है कि अभय सिंह से उनकी मुलाकात काशी में हुई, जिसके बाद उन्हें महाकुंभ के मेले में ले आए और यहां जैसे ही उन्होंने मीडिया को ये बताया कि वो आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियर बनने के बाद अब एक साधु बन गए हैं, तो उनकी कहानी वायरल हो गई और अब हर कोई पूरे देश में उनके बारे में जानना चाहता है। Went through the grind of acquiring the highest available, one of the highest available in the world, not only India में नहीं, विश्व में आईआईटी का क्वालिटी है। ओ आईआईटीओ में भी सबसे टॉप रैंकिंग वन बॉम्बे आईआईटी, उसमें भी ही वाज इन द फर्स्ट 500-600 रैंकर, कमिंग फ्रॉम ए स्मॉल एरिया। एंड 11वीं तक इसको ये भी पता नहीं आईआईटी है बोल के, फिर आईआईटी में घुस धन बोल के फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैं समझ गया उसका, ये सब समझ में आ जाता है। ये जिंदगी भी बड़ी अजीब होती है। जरा सोचिए, अगर अभय सिंह आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई करने के बाद आज किसी बड़ी कंपनी में एक नौकरी कर रहे होते तो शायद उनके बारे में कोई नहीं जानता। चाहे कितने भी सफल हो गए होते, अच्छे घर में रहते, अच्छी तनख्वाह पा रहे होते, अच्छा परिवार होता, तब भी शायद आप उनकी कहानी जानने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते। लेकिन ये सब छोड़ने के बाद अब उनकी कहानी वायरल हो रही है और अगर वो कोई बहुत बड़ा इनोवेशन भी कर लेते, कोई बहुत बड़ी खोज भी कर लेते, तब भी इस देश के लोग उनके बारे में जानना नहीं चाहते। अब देखिए कि अभय सिंह का परिवार उनके बारे में क्या कहता है। अभय सिंह के पिता कर्ण सिंह पेशे से एक वकील हैं, वो हरियाणा में रहते हैं और उनका कहना है कि अभय सिंह जब डिप्रेशन में थे तब उन्होंने इलाज भी उनका करवाया और उस समय डॉक्टरों ने उन्हें यह बताया कि वो डिप्रेशन से निकलकर अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद अभय सिंह ने अपने परिवार से सारे संपर्क तोड़ लिए, अपने पिता और परिवार के बाकी लोगों के फोन नंबर को ब्लॉक कर दिया और उनका परिवार आज भी उनके घर लौटने का इंतजार कर रहा है। मैं तो अब भी चाहता हूं अब वो घर आकर के अपना
संभाले और भाई अपना काम करे, परंतु अब उसके दिल पर ठेस लगेगी कि भाई पापा आप भी मतलब ये है कि मुझे उसी सांसारिक जीवन में फंसाना चाहता है, और वो हो सकता है ना फंसना चाहता हो, तो फिर वो ज़्यादा बढ़िया नहीं रहेगा, ज़्यादा प्रेशर उस पर डालने का, क्योंकि प्रेशर तो से बड़ा कटता था। वो कोई बात बार बार करके प्रेस करोगे तो उससे वो बड़ा बेचैन होता था, तो मैं भी ज़्यादा बार उसको नहीं कहा करता। उसकी माँ की क्या मनोदशा है? माँ की तो मनोदशा देखो, इतनी खुश तो क्या होगी वो, अगर भाई जिसका एक बेटा वो सन्यासी बन जाए। अब इसी को देखकर आपके दिमाग में एक बात जरूर आएगी, वो कितने खुश हैं, वो कितने प्रसन्न हैं, उनके चेहरे पर लगातार मुस्कुराहट रहती है। मैं जरा सा आपको फिर से दिखाता हूं, और वो कहते हैं कि वो बिल्कुल आजाद है। एक व्यक्ति को इससे ज्यादा जीवन में क्या चाहिए? सब खुश रहना चाहते हैं, वो खुशी अभय सिंह के पास है। मैंने आप देखिए, वो लगातार मुस्कुराते रहते हैं, लगातार आपको प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनके पास कोई